हाय दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार यादव आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज ये मेरा दूसरा वीडियो होगा। मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जाए और आज हम टॉपिक लेकर के आए हैं गवर्नर जनरल और वायसराय। तो दोस्तों, हमने ये सोचा कि इस छोटी सी टॉपिक को क्लियर कर दूं, क्योंकि यहां से बार बार क्वेश्चन मिलता रहता है एग्जाम में और अक्सर लोग फंसते रहते हैं। तो मैंने ये सोचा कि इसको जरा सा अपने दोस्तों के साथ इस चीज़ को शेयर करूं, ताकि ये लोग एग्जाम में गलती ना करें और अपने भविष्य को बनाएं। क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों कि एक नंबर आपको मेरिट दिलवा सकता है और मेरिट से बाहर कर सकता है। तो दोस्तों, आइए बिना टाइम को लेते हुए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि होता क्या है। तो पहले हम ये आपको बता दें कि गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में थोड़ा सा अलग हट करके आपको पता होगा कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना और वो लोग व्यापार करने के उद्देश्य से अपनी कंपनी को स्थापना की। व्यापार करने के उद्देश्य से कंपनी की स्थापना की। तो 1600 के बाद व्यापार तो करते रहे, बट इसी बीच अपने क्षेत्र को बढ़ाते चले गए। लेकिन हुआ क्या कि इसी बीच ये लोग पलासी का युद्ध लड़े, उसके बाद बक्सर युद्ध लड़े, मैसूर युद्ध लड़े, मराठा के युद्ध लड़े और सारे के सारे युद्ध में क्षेत्र के शासकों को पराजित कर, और इस तरह पराजित करने के बाद वो अपना शासन कायम कर दिए, यानी शासन करने लगे। तो शासन करने के बाद आपको हम ये बता दें दोस्तों कि 3 प्रेसिडेंसी बनाया, मुंबई, मद्रास और बंगाल। तो उन लोग का पहला प्रेसिडेंसी बंगाल था, जो क्यों पता होगा क्यों, क्योंकि यहीं पे वो लोग पलासी का युद्ध लड़ा था। तो पलासी का युद्ध लड़ा और इससे जीता और पहला ही प्रेसिडेंसी ये लोग अपना कायम कर लिया। और इसके बाद मैं आपको दोस्तों अब यहां पे लेकर के आने की कोशिश करता हूं। देखिए, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बात पे गौर कीजिएगा, थोड़ा सा जोड़ दीजिएगा। बंगाल का प्रथम गवर्नर और वहीं बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, यानी कहने का मेरा अर्थ ये है कि पहले गवर्नर पद आया और इससे थोड़ा सा आगे बढ़ा गवर्नर जनरल, फिर भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। तो अंतर क्या है? यहां पे बंगाल और यहां पे भारत हो गया। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, फिर भारत का प्रथम वायसराय। तो दोस्तों थोड़ा सा गौर कीजिएगा, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, फिर भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, फिर भारत का प्रथम वायसराय। तो ध्यान दीजिए, गवर्नर जनरल, फिर भारत में गवर्नर जनरल, फिर भारत का प्रथम वायसराय, फिर आता है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, फिर स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल।
तो दोस्तों आपको ये पता हो गया होगा कि गवर्नर पद कैसे आगे बढ़ा है, गवर्नर, गवर्नर जनरल, फिर गवर्नर जनरल जो कि भारत में आता है, ये दोनों बंगाल में और ये भारत में आता है गवर्नर जनरल, फिर भारत का प्रथम वायसराय, फिर उसके बाद क्या होता है कि देश स्वतंत्र हो जाता है तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। अब आइए दोस्तों हम इसको ईस्वी से रिलेट कर करके और यहाँ पे बताने की कोशिश करते हैं। देखिए बंगाल का प्रथम गवर्नर 1757 ईस्वी में जब प्लासी का युद्ध ये लोग जीत गए तो उस वक्त जीतने के बाद कोई तो शासन चलाएगा ना जी, जो हेड होगा, तो ये लोग गवर्नर का पद स्थापित किए। तो उसी गवर्नर के पद पर रॉबर्ट क्लाइव को इस पद का कार्यभार संभाला गया, दे दिया गया। तो 1757 ईस्वी में तो क्वेश्चन पूछता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। फिर देखिए दोस्तों हम आपको ये लिख दिए हैं यहीं पे कि क्लाइव और इसके बाद वारेन हेस्टिंग्स। तो इसका हम कहानी बताने की कोशिश करते हैं कि 1757 ईस्वी से लेकर 1773 ईस्वी तक के बीच जितने सारे शासक आए वो लोग गवर्नर थे। तो भारत का प्रथम गवर्नर क्लाइव और यहीं पे बंगाल का प्रथम गवर्नर क्लाइव, बंगाल का प्रथम गवर्नर क्लाइव और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स। और ये देखिए दोस्तों जरा सा दिमाग रखिएगा कि जो अंतिम होते हैं वही फिर स्टार्टिंग में आता है। तो यहां से बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल 1774 से लेकर के 1833 ईस्वी तक चला, यानी कि बंगाल का गवर्नर जनरल का पद अब 1774 से 1833 तक चला, जिसमें बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स कहलाया और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो जरा सा देखिएगा, ध्यान रखिएगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स और यही वारेन हेस्टिंग्स यहाँ पे आते हैं, यही वारेन हेस्टिंग्स यहाँ पे आते हैं। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल यदि पूछे तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अब यहाँ पे भारत, अब ये बंगाल समाप्त, यहाँ पे बंगाल समाप्त क्यों? क्योंकि आपको पता हो कि 1833 में एक चार्टर एक्ट आया था, उस चार्टर एक्ट के तहत इसको समाप्त करके अब भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो इसमें 1833 से लेकर 1858 ईस्वी तक चला। तो वहीं देखिए फिर यहाँ पे भी वही बात है कि बेंटिंग फिर फर्स्ट में आ जाते हैं, यानी कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और ये 1858 ईस्वी तक पद चलता है भारत में। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कैनिंग, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कैनिंग। अब सुनिए, आगे बढ़िएगा तो भारत का प्रथम वायसराय, देखिए यहाँ पे यहाँ पे का गवर्नर जनरल और यहाँ पे आ गया वायसराय। ये वायसराय आया क्यों? अब हम आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ये जो आप देख रहे हैं 1858, आपको पता होगा कि एक विद्रोह हुआ था। उस विद्रोह में कंपनी का जो शासन था वो समाप्त करके क्राउन के हाथ में दे दिया गया था, बोले तो ताज के हाथ में। तो वहां के बाद ये लोग एक प्रकार के राजा का प्रतिनिधित्व इसको बोल सकते हैं। तो वायसराय का अर्थ होता है
राजा का प्रतिनिधित्व। तो यहाँ से गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके वायसराय ला दिया गया। तो भारत का अब प्रथम वायसराय कहा जाएगा, जो 1858 से स्वतंत्रता जब तक हमारे देश को नहीं मिला तब तक ये चलता रहा, यानी कि 1858 से 1947 ईस्वी तक वायसराय का पद चलता रहा। तो यहां से दोस्तों बार बार क्वेश्चन करता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कैनिंग और भारत का प्रथम वायसराय कैनिंग, ये दोनों बार बार क्वेश्चन पूछता है और अक्सर लोग फंस जाते हैं दोस्तों। तो 1858 से 1947 ईस्वी तक चला, जो प्रथम वायसराय भारत का कैनिंग और अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। अब देखिए ये समाप्त हुआ जब यहाँ पे हम लोग को आज़ादी मिल जाती है। 1947 में जब हम लोग को आज़ादी मिल जाती है तो आता है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। अब सुनिए यहाँ पे वायसराय से चेंज कैसे हो गया, गवर्नर जनरल कैसे गया। तो हमने तो आपको ये बताया कि वायसराय का मतलब होता है राजा का प्रतिनिधित्व। तो रही बात कि 1947 में तो हमको आजादी मिल गई थी, तो आजादी मिलने के बाद तो अब राजा का बात था ही नहीं, इसलिए फिर से इस पद को ला दिया गया और गवर्नर जनरल कहा गया। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो 1947 से लेकर 48 तक चले, उनका नाम आता है माउंटबेटन। क्यों? क्योंकि वही माउंटबेटन भारत का प्रथम अंतिम वायसराय थे, भारत का अंतिम वायसराय थे माउंटबेटन, और इन्हीं को यहाँ पे ला दिया गया। लेकिन कुछ लोगों ने विद्रोह किया कि जब हमारा देश आजाद हो गया तो फिर हम एक हमारे देश करके न होकर के कोई दूसरा क्यों होगा, इसलिए इनको हटा करके एक हमारे भारतीय को गवर्नर जनरल पे नियुक्त किया गया, जो कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। थोड़ा सा जोड़ दीजिएगा दोस्तों कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, जो 1948 से 50 तक। तो इनके बीच 1948 से 50 के बीच आपको पता होगा कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत किया गया और वहीं आगे चलकर 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया। तो इस तरह रहा ये। आइए जरा सा जल्दी से इसको रिकॉल करते हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर क्लाइव, बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल बेंटिंग, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बेंटिंग, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कैनिंग, भारत का प्रथम वायसराय कैनिंग, भारत का अंतिम वायसराय माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन। और आपको ये बता दें कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी। और दोस्तों एक और बात बता दें कि यहाँ पे प्रथम बताए ना, यहाँ पे अंतिम भी हो सकते नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो उसमें गवर्नर जनरल के पद को हटा करके प्रेसिडेंस यानी राष्ट्रपति का पद लाया गया, जिसके प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। तो दोस्तों ये रहा ये छोटा सा वीडियो, और आप इसको देखिए और पसंद कीजिए। यदि आप पसंद करते हैं तो हम आगे इसी तरह आपको छोटे से छोटी वीडियो बनाते रहेंगे और आपके पास शेयर करते रहेंगे।
बाय दोस्तों, बाय बाय, सी यू।